हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो का हलवा। इस सीरीज में जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग रसायन विज्ञान को जीरो से हीरो तक सीख रहे हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी बेसिक चीजें इसके पहले बता चुके हैं। हमने आपको बताया है कि रसायन विज्ञान सीखने के लिए आपको आधुनिक आवर्त सारणी आनी चाहिए, और ये आधुनिक आवर्त सारणी का तीसरा लेक्चर वीडियो है। ये थर्ड वीडियो है। अगर आप लोग इसके पहले के दो वीडियो आधुनिक आवर्त सारणी के नहीं देखे हैं तो तुरंत अभी इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और जाइए पहले इसके दो वीडियो देख के आइए। उसमें दिए गए होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ आइए। अगर आप उसमें दिए गए होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर यहाँ जो भी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके पहले आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं, किस वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कितने आवर्त होते हैं, इन चार्ट को कैसे बनाया जाता है, 118 तत्वों को आप कहां रखेंगे, ये सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम तत्वों को याद करेंगे, उनके नाम तथा उनके सिंबल के साथ साथ, ठीक है। तत्व जैसे जैसे हमको याद होते जाएंगे वैसे वैसे तत्वों को हम आवर्त सारणी के अंदर भरते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को भर देंगे, भरने के बाद से उसके बारे में फिर जानकारी आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व याद करना सीखेंगे, ठीक है। याद करना सीखेंगे। क्या याद करना सीखेंगे? तत्व। तत्व में क्या याद करेंगे? तो तत्वों का नाम और उनका प्रतीक, किस सिंबल से उनको जाना जाता है और उनका क्या नाम है, ये चीजें आज हम याद करेंगे। अगर आपको आधुनिक सारणी याद आ रही होगी तो लगभग आधुनिक सारणी ऐसे थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता है। देखिए, आपको ये जो डायग्राम है दिमाग में प्रिंट करके लेके घूमना है। जब तक ये डायग्राम आपको याद नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी इस विज्ञान में होने वाला नहीं है। इस विज्ञान की यही खासियत है कि आपको ये डायग्राम कंप्लीट रूप से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इसमें कितने बॉक्स कहाँ कहाँ बनते हैं ये सारी बातें इसके पहले हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगर मैं बता दूं तो यहाँ दो बॉक्स बनते हैं, दो कॉलम बनते हैं, जिनको सात रो में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद से इधर 6 कॉलम बनाए जाते हैं, जिनको ये जो लाइन कंटिन्यू होती है वैसे लाके और लास्ट वाले पर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये है लगभग आपका आवर्त सारणी। नीचे वाले को 14 कॉलम और दो रो में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। ये आप पहले से याद कर लीजिए। अगर नहीं याद किए हैं तो इसके पहले का वीडियो देखिए हमारा और जाइए, वहां अच्छे से काफी सिखाए हैं कि इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ इनमें तत्वों को भरना सीखेंगे। अगर जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं तो ये जो दोनों कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये जो दोनों समूह दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एस ब्लॉक बताए थे। यहां से जो ये समूह दिखाई दे रहा है इसको हम पी ब्लॉक बताए थे। नीचे जो दब गया था इसको डी ब्लॉक बताए थे, और ये सबसे नीचे है उसको एफ ब्लॉक बताए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तत्वों को याद करेंगे कि इनको कैसे भरते हैं। एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है। आज दो ब्लॉक को याद किया जाएगा, फिर डी एंड एफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद करेंगे। और ये याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। याद करेंगे, याद करने का तरीका है कि तत्वों को आप लिखिए और शुरू कीजिए भरना चार्ट के अंदर, ठीक है। अब याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाए गए हैं। आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो हमारे ट्रिक के साथ आप चल सकते हैं। ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आपको याद करना है फर्स्ट ए वर्ग का तत्व, ठीक है। फर्स्ट ए वर्ग का तत्व आधुनिक आवर्त सारणी अगर आप बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं तो ओपन कीजिए और देखिए कि फर्स्ट ए वर्ग कहां है, ठीक है। फर्स्ट ए वर्ग में 7 आवर्त होते हैं और इनमें जो तत्व होते हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया गया जिसको बोलते हैं हे, ली, ना, ने, की,
रब से फरियाद, हेलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हेलीना ने की रब से फरियाद, ये लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, ये लाइन आपको फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों को याद करने में मदद करेगा। ठीक है, क्या लाइन है? तो हेलीना ने की रब से फरियाद। हे फॉर हाइड्रोजन होता है, हे फॉर हाइड्रोजन होता है, ली फॉर लिथियम होता है, ना फॉर सोडियम होता है, की फॉर पोटेशियम होता है। ठीक है, आर बी फॉर रुबिडियम होता है, रुबिडियम। से फॉर सीजियम होता है, एफ फॉर फ्रांसियम होता है। ठीक है, ये तत्वों के नाम है। ठीक है, हाँ, हे फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, नाने फॉर सोडियम, की फॉर पोटेशियम, आरबी फॉर रुबिडियम, रुबिडियम, सी फॉर सीजियम और फरियाद फॉर फ्रांसियम। इनके प्रतीक देख लेते हैं। प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, लिथियम का प्रतीक Li होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है। एक्चुअली ये जो चार्ट बनाया गया है, ये जो लाइन बनाई गई है याद करने के लिए, हेलीना ने की फरियाद, ये प्रतीक के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, हे यानी कि H, ली यानी कि Li, नाने यानी कि Na, की यानी कि K। ठीक है, रुबेडियम यानी कि रब, रब यानी कि Rb, से यानी कि Cs, फरियाद यानी कि फ्रांसियम यानी कि Fr। ठीक है, फरियाद यानी कि Fr। एक बार और देख लीजिए, हे फॉर H, ली फॉर Li, नाने फॉर Na, की फॉर K, Rb फॉर मतलब रब फॉर Rb, से फॉर Cs, फरियाद फॉर Fr। ये फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व। कितना आसान है याद करना। क्या याद करना है? हेलीना ने की रब से फरियाद। हे माने H, ली माने Li, ना माने की Na, की यानी कि K, रब यानी कि Rb, से यानी कि Cs, फरियाद यानी कि Fr है। H फॉर H का नाम पूरा हाइड्रोजन, Li का पूरा नाम लिथियम, Na का पूरा नाम सोडियम, K का पूरा नाम पोटेशियम, Rb का पूरा नाम रुबिडियम, Cs का पूरा नाम सीजियम, Fr का पूरा नाम फ्रांसियम। ये किस ब्लॉक का तत्व है? तो फर्स्ट ए वर्ग जो है S ब्लॉक का तत्व। ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग जो है वो S ब्लॉक का तत्व है। हम आपको ब्लॉक बताए थे कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग आता है। तो अभी हमने फर्स्ट ए वर्ग को याद किया है। फर्स्ट ए वर्ग में जो तत्व थे, हेलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सभी तत्वों को आप कंठस्थ याद कर लेंगे। अभी तुरंत कॉपी में ये सारी चीजें नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड ए ग्रुप के तत्वों को याद करना सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को लिखते हैं। यकीन मानिए जितना बता रहे हैं उतना अगर आप करते हैं तो फिर आप आवर्त सारणी को चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम याद करेंगे सेकेंड ए वर्ग के तत्व। ठीक है, सेकेंड ए वर्ग के तत्व कैसे याद करते हैं, तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए आज के नए जमाने का बेटा है, इसको पहले एक टीचर लिखवाते थे बेटा मांगे कन्या नहीं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जो तरीका आपको पता है उस तरीका से आप याद कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप अपना भी कुछ बनाएं। ठीक है, ऐसा कुछ भी बना के आप लिख सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाप रे। ठीक है, बाप सर पकड़ के बैठ सकता है, रे भी कह सकता है, तो कुछ भी कह सकता है। बस याद करने का मतलब है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे। ये जो कहानी है तत्वों के प्रतीक के ऊपर बताई गई है। बेटा माने बीई, मांगे माने एमजी, कन्या माने सीए, सुंदर माने एसआर, बी बाप माने बीए, राजी माने आर ए, राजी माने आर ए। ठीक है, देखिए बेटा माने बीई, मांगे माने एमजी, कन्या माने सीए, सुंदर माने एसआर, बाप माने बीए, राजी माने आर ए। ये हो गए प्रतीक, ये हो गए प्रतीक। अब आइए इनका नाम देखते हैं। ठीक है, बीई का नाम होता है बेरिलियम, एमजी का नाम होता है मैग्नीशियम, सीए का नाम होता है कैल्शियम, एसआर का नाम होता है स्ट्रॉन्टियम, बीए का नाम होता है बेरियम, आर ए का नाम होता है रूबेडियम। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं ट्रिक क्या है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, बेटा से बीई, मांगे से एमजी, कन्या से सीए, सुंदर से एसआर, बाप से बीए, राजी से आरए। नया जमाने का बेटा है। ठीक है, कुछ मांग सकता है बाप से। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, तो बेटा यानी कि बीई, बीई को बेरिलियम कहते हैं, एमजी को मैग्नीशियम कहते हैं, सीए को कैल्शियम, एसआर को स्टोंटियम, बीए को बेरियम, आरए को रूबेडियम। इतना याद कर लेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा सेकेंड ए वर्ग। सेकेंड ए वर्ग भी किसके अंडर में आता है, एस ब्लॉक के अंडर में आता है। अब जिनको नहीं पता है कि एस ब्लॉक के अंडर में सेकेंड ए आता है, उनको अभी इसीलिए कह रहे हैं ना कि वीडियो रुकिए और तुरंत जाइए पहले वाली वीडियो पर, देखिए कि सेकेंड ए फर्स्ट ए जो वर्ग है वो किसके अंदर आता है, एस ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो तुरंत कॉपी पेन लिए हैं, नोट कीजिए इस कहानी को और फिर मिटाते हैं और चलते हैं हम पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट वाला कोई काम नहीं होगा, अभी तुरंत कॉपी पे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई और तरीका पता होगा तो बेशक आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर हमारे तरीके से चलिए। बहुत कहानियां हैं जिनसे आप इन सबको याद कर सकते हैं, बट छोटी मोटी कहानियां हैं। आसान जो लगता है हमको, जो बेहतर लगता है वो आपको बताते हैं, बाकी आपके ऊपर है। हमारा मकसद बस एक ही है, रसायन विज्ञान आना चाहिए, और वो चाहे आपको जैसे आए मैं सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए पी ब्लॉक के थर्ड ए के तत्वों को याद करते हैं। थर्ड ए, अगर आप चार्ट पढ़े हैं तो फिर आपको पता होगा कि थर्ड ए का है। डी ब्लॉक के बाद से थर्ड ए क्या होता है, स्टार्ट होता है। अभी तक हम फर्स्ट ए सेकेंड ए याद किए हैं, अब थर्ड ए याद करेंगे। थर्ड ए में क्या ट्रिक है, तो है बैगन, आलू, गाजर, इन
थैला। एक मिनट, थोड़ा नोटिफिकेशन ऑफ कर दे मोबाइल का, ये टीन टीन करता रहेगा। हाँ तो चलिए, बैगन आलू गाजर इन थैला, इसको याद करने का तरीका है। क्या है बैगन आलू गाजर इन थैला? तो ये जो भी बैगन आलू गाजर इन थैला बनाया गया, ये प्रतीकों के आधार पर बनाया गया है। तो तत्वों के जो प्रतीक हैं उन्हीं को पहले लिख लेना बेहतर रहेगा। बैगन फॉर होता है बी, आलू फॉर होता है एल, और गाजर फॉर होता है जी ए, ठीक है। आयन, इंडियन फॉर होता है आयन, और थैला फॉर होता है टीएल, ठीक है, टीएल, बी ए एल जी ए आयन, ठीक है। किसी किसी किताबों में इसको टी एच भी लिखता है, किसी किसी किताबों में लिख देता है टी एच। अब देखिए, बी फॉर जो होता है, इसका अगर नाम देख लें तो बी फॉर होता है बोरॉन, ठीक। ए फॉर होता है एल्यूमिनियम, जी ए फॉर होता है गैलियम, आयन फॉर होता है इंडियम, टी एल फॉर होता है थैलियम, ठीक है। ये हो गए इनके नाम। थर्ड ए ग्रुप को याद करने का तरीका है, बैगन आलू गाजर इन थैला। प्रतीक है बी ए, बैगन से बी, बी ए नहीं, बैगन से बी, आलू से एल, गाजर से जी ए, आयन से इंडियन से आयन से आयन मतलब इन से आयन, थैला से टीएल। नाम पूरा, बी फॉर बोरान, एल फॉर एल्यूमिनियम, जी ए फॉर गैलियम, आयन फॉर इंडियम, टीएल फॉर थैलियम, ठीक है। काफी आसान ट्रिक है, इससे आप थर्ड ए वर्ग के तत्वों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक के फिर आगे बढ़ते हैं। अब पी ब्लॉक के ही फोर्थ ए वर्ग के तत्वों को देखेंगे। फोर्थ ए वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका क्या है? तो कहें शिव जी सुनो पार्वती। कहें शिव जी सुनो पार्वती, क्या कहते हैं शिव जी? तो कहे का जो प्रतीक होगा सी होगा, शिव का एस आई होगा, जी का जी ई होगा, सुनो का एस एन होगा, और पार्वती का पीवी होगा। कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे यानी कि सी, शिव यानी कि एस आई, जी यानी कि जीई, सुनो यानी कि एस एन, पार्वती यानी कि पीवी, ठीक है। अब प्रतीक के बाद इनके नाम जान लेते हैं, ठीक है। नाम क्या है? तो कहे फॉर कार्बन, सारा खेल इसी का है दुनिया में। एस आई फॉर सिलिकॉन, ठीक है। जीई फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम। एस एन फॉर टीन, एस एन फॉर टीन। पीबी फॉर लेड, ठीक है। सी का नाम होता है कार्बन, एस आई का नाम होता है सिलिकॉन, जीई का नाम होता है जर्मेनियम, एस एन का नाम होता है टीन, पीबी का नाम होता है लेड। ये है फोर्थ ए ग्रुप के तत्व। इनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। चलिए इसी के बगल में फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों को भी लिख देते हैं, काफी स्पेस है तो, ठीक है। इनको याद करने का तरीका क्या है? फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों को, तो इनको याद करते हैं नाना, पापा, क्या हुआ भाई, चल रहा है, नाना, पापा, असलम, सब बीमार, ठीक है। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। नाना, पापा, असलम, सब बीमार। प्रतीक क्या है इसके? तो नाना फॉर एन, पापा फॉर
P असलम फॉर, AS सब फॉर, SB बीमार फॉर, BI। ठीक है, याद करने का तरीका है नाना फॉर N, पापा फॉर P, असलम फॉर AS, सब फॉर SB और बीमार फॉर BI। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छूटने का। ठीक है, नाना पापा असलम सब बीमार। नाम जान लेते हैं इन सब का। तो N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, P फॉर फास्फोरस, ठीक है, AS फॉर आर्सेनिक, ठीक है, SB फॉर एंटीमनी, ठीक है, और BI फॉर बिस्मथ। ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी और BI फॉर बिस्मथ। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हम यहाँ साइड में खड़े हो जा रहे हैं, फिर इनको आप देख लीजिए। 5th A वर्ग को याद करने का तरीका है नाना पापा असलम सब बीमार। प्रतीक नाना फॉर N, पापा फॉर P, असलम फॉर AS, सब फॉर SB, बीमार फॉर BI। और नाम देखें तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक और SB फॉर एंटीमनी और BI फॉर बिस्मथ। ठीक है, अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, इरेज करते हैं इसको और 6A लिखते हैं। ठीक है, फिर अभी तक हम लोग 3rd A, 4th A और 5th A के तत्वों को याद कर लिए हैं। चलिए P ब्लॉक के अब हम 6A वर्ग के तत्वों को याद करते हैं। ठीक है, 6A के वर्ग के तत्वों को कैसे याद किया जा सकता है, तो इसका ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, इसका जो तरीका है वो है ओल्ड स्टाइल से टीपो। चलिए प्रतीक देखते हैं इसके। प्रतीक क्या होंगे, तो ओल्ड फॉर O, स्टाइल फॉर S, से फॉर SE, टी फॉर TE, पो फॉर PO। ठीक है, काफी आसान है। ओल्ड O, स्टाइल S, से फॉर SE, टी फॉर TE, पो फॉर PO। ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसके नाम देख लेते हैं। नामा नहीं, नाम मजाक हो गया भाई। O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, ठीक है, TE फॉर टेल्यूरियम, P फॉर पोलोनियम, ठीक है, P फॉर पोलोनियम। ध्यान से देखिए, 6A वर्ग को याद करने का तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड O, स्टाइल S से SE, TE, पो PO। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, TE फॉर टेल्यूरियम, PO फॉर पोलोनियम। ठीक है, 6A वर्ग के साथ साथ 7th A वर्ग के तत्वों को भी याद कर ही लिया जाए। ठीक है, 7th A वर्ग के तत्वों को याद करने का तरीका है फूफा कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। ठीक है, फूफा कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। ये तरीका है याद करने का। फूफा फॉर F, प्रतीक अगर देखते हैं तो, ठीक है, कल फॉर CL, ब्रेड फॉर BR, इमली फॉर I, आटा फॉर AT। ठीक है, और लाए को छोड़ देते हैं, लाए माने कुछ नहीं, खाली छोड़ दो। फूफा कल आए थे तो क्या लेके आए थे, फूफा कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। ये है इसका प्रतीक। अगर इनके नामों को देखें तो F फॉर अगर नाम देखा जाए तो होगा फ्लोरीन, ठीक है, F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, ठीक है, Br फॉर ब्रोमीन, ठीक है, I फॉर आयोडीन, ठीक है, और AT फॉर एस्टाटीन।
ठीक है। याद करने का तरीका, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए। फूफा फॉर एफ, एफ फॉर फ्लोरीन, कल सीएल, सीएल फॉर क्लोरीन, ब्रेड बीआर, बीआर फॉर ब्रोमीन, इमली आई फॉर आयोडीन, आटा एटी। लाए को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है। एफ फ्लोरीन, सीएल क्लोरीन, बीआर ब्रोमीन, आई आयोडीन और एटी स्टैटिन। ठीक है। ये है 7th ए वर्ग के तत्व। ये सभी जो तत्व हैं पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये लिख लिए हो तो फिर इसको इरेज किया जाए और 8A आखिरी जो वर्ग है उसके तत्वों को याद किया जाए। ठीक है। तो चलिए पी ब्लॉक के 8A वर्ग के तत्वों को याद करना सीखते हैं। ठीक है। 8A वर्ग के तत्वों को याद करना काफी आसान है। हीना, नीना और कटरीना का, यहां लिखो, कटरीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है। हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। प्रतीक क्या है, हीना HE, नीना NE और AR, कटरीना KR, एक्सरे XE, रंगीन RN। ठीक है। हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन 8A वर्ग याद करने का काफी आसान तरीका है। ठीक है। आगे चल के बताएंगे कि 8A वर्ग को अक्रिय ग्रुप भी कहा जाता है, अक्रिय समूह भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है वो बात की बात है, अभी सिर्फ याद कीजिए। हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। हीना माने HE, नीना माने NE, AR माने की और कटरीना यानी कि KR, एक्सरे यानी कि XE और रंगीन यानी कि RN। ठीक है। HE फॉर होता है, अगर नाम देखा जाए इन लोग का, ये है प्रतीक और इधर देखें नाम। नाम में क्या लिखेंगे तो HE का हो जाएगा हीलियम, NE का हो जाएगा नियॉन, AR का हो जाएगा आर्गन, KR का हो जाएगा क्रिप्टॉन, ZE का हो जाए XE का हो जाएगा जेनॉन। ठीक है। और RN का हो जाएगा रेडॉन। ठीक है। जेनॉन, रेडॉन। ध्यान से देखिए, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। HE हीलियम, NE नियॉन, AR आर्गन, KR क्रिप्टॉन, XE जेनॉन और RN रेडॉन। ठीक है। ये आपके हैं 8A वर्ग पी ब्लॉक का। हम लोग इस वीडियो में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करना सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग एस ब्लॉक फर्स्ट A वर्ग, सेकेंड A वर्ग तथा पी ब्लॉक 3rd A से 8A वर्ग के तत्वों को लिख चुके हैं कि उन्हें कैसे याद करते हैं। ठीक है। अगर आप ये कॉपी में लिख लिए हैं ट्रिक तो बेहतर है, अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो उसे याद करें, वो भी बेहतर है। ठीक है। अब ये लिख लिए हैं तो चलिए चार्ट बनाते हैं और चार्ट में इन तत्वों को भरना शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपको ये याद हो गया कि फिर आप भूल गए हैं। ठीक है। इसके लिए फटाफट अब कॉपी का पेज पलटिए और आवर्त सारणी जो आप बनाए हैं बॉक्स खाली खाली, इसके पहले वाले वीडियो को देख के अगर बनाए हैं तो उसको निकालिए और उसमें तत्वों को भरना शुरू कीजिए। ठीक है। चलिए फटाफट हम आवर्त सारणी ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे और तत्वों को भरना शुरू करते हैं। ठीक है। जानकारी के अनुसार आपको पता ही है कि इसको कितने भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसके बाद से एक लाइन छोड़ना है, एक बॉक्स छोड़ना है, बाकी सभी को लाइन से मिला देना है। ठीक है। उसके बाद से इसको 10 ठो कॉलम बनाएंगे, बाकी बना लीजिएगा 10 ठो कॉलम, बाद में देखा ये सीधा खींच लेना लाइन। ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग 6 कॉलम बनाते हैं जो कि सेकेंड कॉलम के बराबर होता है। ठीक है। 1 2 3 4
5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, सभी लाइनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन होता है कंटिन्यू आगे तक क्या होता है, चला जाता है। अगर हम डी ब्लॉक बनाते हैं तो डी ब्लॉक बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हम सिर्फ पी और एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला जो डब्बा होता है उसका एक बॉक्स और ऊपर, बात खत्म। नीचे भी आपका एफ ब्लॉक बनता है, बना लीजिएगा, पहले से बना के बैठे। ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप है, मतलब हाँ ये जो दोनों ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसके पहले बता चुके हैं। ये जो दोनों ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इन दोनों ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद से स्टार्ट होता है आपका थर्ड ए, थर्ड ए के बाद से फोर्थ ए, फोर्थ ए के बाद से फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए। ठीक है, इन सभी ग्रुप को हम पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए तत्वों को भरते हैं इन सभी बॉक्स के अंदर। अभी हमने याद किया हे फॉर एच, ली फॉर एल आई, ना फॉर एन ए, की फॉर के, हेलिना ने की, रब फॉर आर बी, से फॉर सी एस, फरियाद फॉर एफ आर। कितना आसान है, हेलिना ने की, रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एक बार आप भी भर के देखिए, ऐसे आसानी से आप आवर्त सारणी में तत्वों को भर सकते हैं। उसके बाद से हमने याद किया था बेटा बीई, मांगे एमजी, कन्या सीए, सुंदर एसआर, बाप बीए, रे आरए, या बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे या बाप राजी, कितना आसान है, बीई एमजी सीए एसआर बीए आरए, याद हो गया। ठीक है, उसके बाद से थर्ड ए ग्रुप के तत्वों को याद किए थे। थर्ड ए ग्रुप के तत्वों को क्या याद किए थे, तो याद किए थे बैगन बी, आलू एल, गाजर जीए, इन आयन, थैला टीएल। ठीक है, ये बॉक्स खाली रहता है। ठीक है, इसमें जो एक तत्व नीचे वाले हैं इनका कोई उपयोग अभी आपकी किताब में कहीं भी नहीं है, तो याद टेंशन नहीं लीजिएगा कि नीचे वाला कहीं खाली छूट गया। ठीक है, याद इसको भी कराएंगे, बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है याद नहीं करने का। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, कितना आसानी से आप थर्ड ए ग्रुप के तत्वों को क्या किए, याद कर लिए। प्रतीक तो आपको पता ही होगा, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, नाम जानते हैं इन सब का प्रतीक से। फोर्थ ए याद करके बताइए, फोर्थ ए के लिए क्या बता है, तो फोर्थ ए के लिए बता है कहें, कहें यानी कि सी, शिव यानी कि एस आई, जी यानी कि जीई, कहे शिव जी, सुनो, सुनो यानी कि एस एन, पार्वती यानी कि पीवी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। उसके बाद से हमने पांचवा ग्रुप आपसे क्या याद करवाया था, पांचवा ग्रुप हमने आपसे याद कराया था नाना, पापा, असलम, सब बीमार। ठीक है, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना एन, पापा पी, असलम ए, सब एस बी बीमार बी आई। सबका नाम पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, उसके बाद से आपको 6 से याद करवाया ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो। 7 से आपको याद करवाया है फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए लाए भूल जाने का। ठीक है, उसके बाद से आपको इस सबका प्रतीक जो है, इन सबका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन। ठीक है, टीन नहीं, बिस्मथ, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, सबका नाम पहले से ही बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से ए, 7th ए के बाद से आपका 8 आ जाता है। 8 यहां स्टार्ट होगा, क्या होगा, तो हीना, नीना, हीना यानी एच ई, नीना यानी कि एन ई, नीना, हीना, नीना, और यानी कि ए आर, कटरीना यानी कि के आर, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे, एक्सरे माने कि एक्स ई, एक्सरे, रंगीन यानी कि आर एन। ठीक है, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में आप इतना याद करना सीख गए।
अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको मैं गिनवा दूं, तो अभी आप जो तत्वों को गिनना सीखे हैं, टोटल तत्व कितना याद करना सीख गए हैं, तो 7 और 6, 7 + 6 इधर है, और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 + 7 कितने हो जाएंगे, अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 13, और इनको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएंगे 7 5 12 और 1 32, 32 और 3 ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 4, 45 तत्वों को आज आप आसानी से याद कर लिए। ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक याद किए हैं, एस ब्लॉक और टी ब्लॉक। चलिए इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, समझ में आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको बेहतर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ भी अगर आपको लगता है कि सर ये मिस्टेक हो गया या गलती हो गई है, तो आप जरूर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इंसान कभी भी कोई पूर्ण नहीं होता, हमें हर समय सीखते रहना चाहिए। मैं हर वीडियो में ये बताता हूं कि हम कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। गलतियां सबसे होती रहती हैं, बट एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आज हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक यानी कि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद कर सकते हैं आसानी से, ये हम सीखे हैं। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के साथ। इससे काफी मजेदार कहानी है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना और आसान है। जितना टफ जो लगता है वो उतना ही आसान होता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ, तो आप रसायन विज्ञान में काफी अच्छा अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल एवरीबॉडी।